अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और इन्वर्स कैसे मालूम करना है। बहुत आसान मेथड है, ठीक है। फ़र्ज़ करें हमारे पास ऐसा एक मैट्रिक्स है जिसकी 2 रोज़ हैं और 2 ही उसके ये कॉलम है। अगर आपने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके इर्द गिर्द 2 स्ट्रेट लाइन लगा देंगे और ये भी जो ब्रैकेट्स हैं ये ख़त्म करके ऐसे स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करने लगोगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। हमेशा इनको मल्टीप्लाई करोगे, ए डी आ जाएगा, ये माइनस फॉर्मूले का है। फिर उसके बाद इन दोनों को सी बी बी सी को माइनस मल्टीप्लाई कर लोगे और उसके बाद ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं इसको सिंप्लीफाई कर लें, आंसर जो भी है ये आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं, अभी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास 2/2 का। इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है तो हमने क्या किया, इसकी लेफ़्ट साइड पे एक के दोनों तरफ ये स्ट्रेट लाइंस और ये जो ब्रैकेट है इसको भी ख़त्म करके तो यहाँ पे भी हमने स्ट्रेट लाइन लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, पहले ये इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपने पहले ये इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो -8 आ गया। फिर ये जो दरमियान वाला माइनस है ये फॉर्मूले का है, जैसे ये आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ये वाला माइनस ये है। अब आप 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा और इसका टोटल कर लेंगे तो आपके पास ये -11 आ जाएगा इसका टोटल, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट मालूम कर सकते हैं 2/2 का। अच्छा जी, ये एक और एग्जांपल है, इसमें मैट्रिक्स बी लिए, ठीक है। तो इसका जब आपने इन्वर्स मालूम डिटर्मिनेंट मालूम करना है तो आपने क्या किया, ब्रैकेट्स को ख़त्म करके स्ट्रेट लाइन लगा दी, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले ये जो डायगोनल के अकॉर्डिंग वैल्यूज हैं 3, 2, इसको मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, ये वाला माइनस फॉर्मूले का है। अब ये 5 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की वजह से -20 आ गया। तो ये 20 के साथ जो माइनस है ये इस 4 की वजह से है, तो ये इसका अपना है। और जो बाहर वाला माइनस है ये फॉर्मूले का है, जिसका मैं शुरू में ये कह रहा था, ये वाला माइनस, ठीक है। अच्छा, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये ऐड होकर 26 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर 26 आ गया, ठीक है। बहुत आसान है, इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट मालूम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इन्वर्स की तरफ। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि ये एक मैट्रिक्स ए है, इसका हमने इन्वर्स मालूम करना है। तो इन्वर्स मालूम करने के लिए सबसे पहले आप उसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से जैसे भी आप कर रहे थे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया माइनस फिर फॉर्मूले का, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब इसका जो भी आंसर है ना यहाँ पे आ रहा है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो मैट्रिक्स है ना वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो आ जाता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है और सिंगुलर का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जब वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो वो मैट्रिक्स होता है नॉन सिंगुलर, ठीक है। अगर वो नॉन सिंगुलर होगा तो फिर आप आगे प्रोसीड करेंगे। अगर ये ज़ीरो आ जाता है आंसर तो आपने आगे काम नहीं करना, आप लिख देंगे दिस मैट्रिक्स इज़ सिंगुलर, इट्स इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने ये एडजॉइंट मालूम करना है। एडजॉइंट में क्या करते हैं, जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स होता है ये वाला, इसमें इन दोनों की जगह बदलते हैं, डी ऊपर चला जाएगा ए नीचे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें, डी ऊपर चला गया ए नीचे आ गया। अब ये जो बाकी 2 वैल्यूज़ हैं इनके साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों प्लस में थे तो ये नेगेटिव हो गए। इसके बाद आखिर में ये फार्मूला लगा देंगे ए इनवर्स का, 1/a का डिटर्मिनेंट, ये जो आपने यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली होगी ना वो वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे और ये जो एडजॉइंट आपने निकाला है इसको यहाँ पे लगा के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसके आपके पास इन्वर्स आ जाएगा। अच्छा जी, ये एक और एग्जांपल है, इसमें मैट्रिक्स ए है हमारे पास, तो इसका इन्वर्स मालूम करना है। इन्वर्स मालूम करने के लिए पहले हमने उसका डिटर्मिनेंट निकाला, स्ट्रेट लाइन लगा दी है, ब्रैकेट्स को ख़त्म कर दिया है। अब पहले ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। फिर ये माइनस फॉर्मूले का 5 × 2 तो ये 10 आ गया। इसको ऐडअप किया है तो 13 आ गया माइनस का। अब क्योंकि ये ज़ीरो नहीं है, -13 है, इसका मतलब है इसका इन्वर्स पॉसिबल है, इसलिए हम आगे ये एडजॉइंट कैलकुलेट किए। अगर ये ज़ीरो आ जाता है आंसर तो हम आगे कैलकुलेट नहीं करेंगे, सवाल यहीं पर ख़त्म होगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने एडजॉइंट कैलकुलेट किया। एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स है इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी जगह बदल देंगे, 3 ऊपर चला जाएगा -4 नीचे, ठीक है। और जो ये बाकी 2 एलिमेंट्स हैं 2 और 5 इनके साइन चेंज, तो ये एडजॉइंट आ जाएगा हमारे पास। और आखिर में ये जो हमारे पास है इन्वर्स का फॉर्मूला 1/a mod एक डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये जो डिटर्मिनेंट उसका आंसर आपने -30 निकाला था और एडजॉइंट ये अभी जो आपने निकाला था इसकी वैल्यू यहाँ पे लगा दी।
अब ये जो 1/-13 इसको सारी वैल्यू के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से। देखें ज़रा, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3/13 और -13 के साथ आता तो ये नीचे गया माइनस, ये -2 डिवाइडेड बाई -13। सिमिलरली इधर भी दोनों के साथ माइनस है, इधर भी माइनस है। अब ये जो तीनों वैल्यूज़ है जिनके दोनों के साथ अपर और दोनों ये नेगेटिव साइन आ रहे हैं, इनके नेगेटिव साइन आपस में कैंसिल आउट करके इसको प्लस कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा ए का इन्वर्स। ठीक है, इस तरीके से आप ए का इन्वर्स इजीली मालूम कर सकते हैं।